और डाइजेशन में इतनी प्रॉब्लम आ गई कि इन्फेक्शन आया था बहुत ज़्यादा, जो डॉक्टरों ने बोला था कि अगर ये इन्फेक्शन एक प्रॉपर तरीके से आपकी रिस्ट बन चुकी है स्टमक के अंदर, तो इसका भी आपको रिस्ट बन चुकी है, तो आपको इसका भी अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। कुछ टाइम बाद हमने एक हर्ब्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे मेरी प्रॉब्लम का ये आइडेंटिफिकेशन किया कि मेरी हाफ़ बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन चल ही नहीं रहा है, तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट मैक्स 2 या 5 मंथ्स के अंदर मेरा ट्रीटमेंट किया, जिसमें कि यहाँ पर एक सिस्ट, इस हाँ जगह जी। पे एक सिस्ट था, हाँ जी। गले के पास। किस जगह पे वो सिस्ट है जरा दिखा सकते हैं? अभी वो सिस्ट बिल्कुल नाक के बराबर, Exact- कान के पास। हाँ ये जी, जो हाँ जी। ये इसके साथ क्या होता था एग्जैक्टली? ये क्या प्रॉब्लम थी? ये इसमें जो भी मैं फूड आइटम्स खाती थी खट्टे से रिलेटेड, वो मेरे यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता था, पूरा ये पेन होने लगता था और इस यहाँ से मेरा ये ईयर ब्लॉक हो जाता था। और उसके बाद मैंने 2-3 दिन बाद मतलब मेडिसिन लेने के बाद मैंने दोबारा वो चीज़ें रिपीट की, तो मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई। पूरे फेस पे एलर्जी जो है मेरी फैल चुकी थी। मैंने जो इसका जो ट्रीटमेंट है स्टार्ट किया था, तो सारे ट्रीटमेंट करा दिए थे, जितने भी एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, जितने मुझे जहाँ जहाँ जिसने मुझे भेजा, मैंने इसको मैं लेके गई वहाँ पर, मैंने करवाया। सारे टेस्ट इसके मैं करा चुकी कि मेरी जो बेटी की प्रॉब्लम थी वो कैंगन पानी की वजह से जो 80%, 80 भी नहीं कहूँगी मैं, 90% जो है इस पानी से मैं इसको आराम आया है, जो मुझे दिखा। और उसके बाद हमने ये पानी कंज्यूम करना स्टार्ट किया। 15 डेज़ के अंदर मुझे इतना इम्प्रूवमेंट आया कि मेरी बॉडी इतनी एनर्जेटिक फील होने लगी मुझे। बीमारी का सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन ना होना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब हम लोग रिसर्च कर रहे हैं पानी के ऊपर कि क्या क्या बदलाव पानी हमारे जीवन में कर सकता है, तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। मेरे साथ है प्रिया, जो अब लगभग 22 साल की है, 24 ईयर्स की है, और इनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए सुनते हैं इन्हीं के मुंह से कि क्या एग्जैक्टली इनकी प्रॉब्लम थी, क्या क्या गुजरा इनके साथ, और फाइनली किस तरीके से सोल्यूशन निकला। हमारे साथ उनकी मम्मी हेमा जी भी हैं, वो भी इस पूरे प्रॉब्लम के बारे में हमें बताएंगी। 2019 में मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, जिसमें कि जो डॉक्टर्स ने उनको मेरे को प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दिया, सर्जरी का सोल्यूशन दिया था। उसके बाद से उन्होंने मेरी मेडिसिन स्टार्ट कर दी, जिससे मेरा डाइजेशन ख़राब हो गया और मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आने लगी। और मुझे अपनी चीज़ों को जो फूड आइटम्स हैं उनको मुझे अवॉइड करना पड़ा। और कौन से फूड आइटम्स आपने छोड़ने जो कर दिए? मेरे को खट्टे से प्रॉब्लम हो जाती थी, और मैं बाहर पैकेट आइटम्स में कुछ नहीं खा सकती थी, और बाहर का ऑयली फूड से मेरे को कफ़ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, जो मेरे को थ्रोट पे इन्फेक्शन जो बढ़ता चला गया। और डाइजेशन में इतनी प्रॉब्लम आ गई कि इन्फेक्शन आया था बहुत ज़्यादा, जो डॉक्टरों ने बोला था कि अगर ये इन्फेक्शन एक प्रॉपर तरीके से आपकी रिस्ट बन चुकी है स्टमक के अंदर, तो इसका भी आपको रिस्ट बन चुकी है, तो आपको इसका भी अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। बट हमने नहीं कराया। उसके बाद मेडिसिन चलती रही। फिर कुछ टाइम बाद हमने एक हर्ब्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे मेरी प्रॉब्लम का ये आइडेंटिफिकेशन किया कि मेरी हाफ़ बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन चल ही नहीं रहा है, तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट मैक्स 2 या 5 मंथ्स के अंदर मेरा ट्रीटमेंट किया, जिसमें कि मेरा 43 वेट मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट में था मेरा, और उसके बाद मेरा 10 kg वेट लूज़ हो चुका था, और डाइजेशन में प्रॉपर तरीके से ज़ीरो डाइजेशन हो चुका था मेरा। और उनकी मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद मुझे वॉमिट, पूरे डे में वॉमिट जैसा फ़ील होता था, और कोई भी चीज़ मैं कंज्यूम नहीं कर पा रही थी, इवन पानी भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने उस मेडिसिन को भी ड्रॉप करके ये कैनन मशीन के बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली, और उसके बाद हमने ये पानी कंज्यूम करना स्टार्ट किया। 15 डेज़ के अंदर मुझे इतना इम्प्रूवमेंट आया कि मेरी बॉडी इतनी एनर्जेटिक फ़ील होने लगी मुझे, मेरा डाइजेशन थोड़ा सा बेटर हुआ, और थ्रोट इन्फेक्शन में बेटर हुआ, मेरे को कफ़ की प्रॉब्लम थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई, और जो चीज़ें मैंने अवॉइड कर रखी थी वो चीज़ें मैंने दोबारा से थोड़ी थोड़ी कंज्यूम करना स्टार्ट की, और उसके बाद से मुझे वो आज प्रॉपर तरीके से मैं वो कंज्यूम करती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपकी एक प्रॉब्लम थी, आपने बताया कि आपके यहाँ पर एक सिस्ट, इस हाँ जगह जी। पे एक सिस्ट था, हाँ जी। गले के पास। किस जगह पे वो सिस्ट है जरा दिखा सकते हैं? अभी वो सिस्ट बिल्कुल नाक के बराबर, Exact- कान के पास। हाँ ये जी, जो हाँ जी।
इसके साथ क्या होता था एग्जैक्टली? ये क्या प्रॉब्लम थी? ये इसमें जो भी मैं फूड आइटम्स खाती थी खट्टे से रिलेटेड, वो मेरे यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता था, पूरा ये पेन होने लगता था और इस यहाँ से मेरा ये ईयर ब्लॉक हो जाता था। और उसके बाद मैंने 2-3 दिन बाद मतलब मेडिसिन लेने के बाद मैंने दोबारा वो चीज़ें रिपीट की तो मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई। पूरे फेस पे एलर्जी जो है मेरी फैल चुकी थी। एलर्जी में क्या होता था? रेड कलर के पिंपल्स हो जाते थे और वो पेन करते थे पिंपल, पूरा फेस मेरा पिंपलों से भर चुका था और उसके अंदर इचिंग होती थी। बाउल्स हो गए? बाउल्स हो गए थे। फुंसियाँ जो मोटी। हाँ जी, हाँ जी। और मेरे मतलब बॉडी का जो लेफ़्ट हैंड का पार्ट है वो मेरा पूरा मतलब इचिंग होने लगती थी, खाली लेफ़्ट पार्ट में। ये प्रॉब्लम ये थी। कब हुई आपकी ये वाली प्रॉब्लम? जब 2021 में मेरी ये एलर्जी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। उससे पहले मेरे को एलर्जी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, तो ये थी प्रिया की प्रॉब्लम। अब इनकी मम्मी हेमा जी से भी सुनते हैं एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई हुई और फिर कैसे बदलाव आया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब इनके यहाँ पर कोई सिस्ट नहीं है। जो सिस्ट तेज़ी से कुछ खाने से बढ़ जाता है, खट्टा खाने से, तो क्या अब आप खट्टा खा पा रहे हो? हाँ जी, अब आप खट्टा खा रहे हो? खट्टा खाती हूँ। आपके डाइजेशन कैसा है? डाइजेशन थोड़ा सा बेटर है बट कभी कभी हो जाता है। अभी प्रॉपर किन तरीके से कंडीशंस में होता है वो ज़्यादा मैंने 2-3 दिन कंटिन्यू अगर खट्टा जैसे नींबू से रिलेटेड मैंने कुछ खा लिया तो 2-3 दिन अगर कंटिन्यू खाया तो प्रॉब्लम फिर से वो एग्रेवेट होती है? हाँ जी। ओके, तो कहीं ना कहीं ये एलर्जी हो सकती है उस पर्टिकुलर चीज़ की। लेकिन जैसे जैसे इनकी बॉडी की एसिडिटी और एसिडिक कैरेक्टर कम हुआ और वो जो आइडेंटिफिकेशन हुआ, धीरे धीरे वो सिस्ट अपने आप डिसअपियर हो गया। और अभी हम देख सकते हैं कि इनके वो सिस्ट लगभग ना के बराबर है। तो हेमा जी से बात करते हैं इस बारे में। मैंने जो इसका जो ट्रीटमेंट है स्टार्ट किया था तो सारे ट्रीटमेंट करा दिए थे, जितने भी एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, जितने मुझे जहाँ जिसने मुझे भेजा मैंने इसको मैं लेके गई वहाँ पर, मैंने करवाया। सारे टेस्ट इसके मैं करा चुकी थी और टेस्ट में जो है कोई मतलब इसकी जो प्रॉब्लम थी वो निकल के नहीं आ रही थी, जो आनी चाहिए थी, जो मुझे पता लगनी चाहिए थी। डॉक्टर भी क्लियर नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि वीकनेस है बस, और वीकनेस की वजह से है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसका जो है सर्जरी करा लो। तो हमने मना कर दिया कि हमें सर्जरी नहीं करानी है। उसके बाद मुझे भैया से बात हुई थी मेरी, तो मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मैं आता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। तो जब वो आए मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे ये मशीन जो है उस टाइम उनकी अरेंज करवा दी, उन्होंने थी खाली तो करवा दी। लेकिन उसकी वजह से मुझे जो फील हुआ कि मेरी जो बेटी की प्रॉब्लम थी वो कैंगन पानी की वजह से जो 80% 80 भी नहीं कहूँगी मैं, 90% जो है इस पानी से मैं इसको आराम आया है, जो मुझे दिखा। तो एक ही परिवार में सिस्ट, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एलर्जी और साथ में वाइटैलिटी यानी कि एनर्जी, ये सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई। हमने उनसे उनके बारे में, उनकी प्रॉब्लम के बारे में सुना और समझा। एक चीज़ समझ में आ रही है कि जहाँ हमारी बॉडी का 70% वाटर है, अगर हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं तो कहीं हमारा पानी ही हमें बीमार तो नहीं कर रहा है। सोचने वाली बात है। आप हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसे और बहुत सारे मैजिक्स और ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज़ देखने को मिलेगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि सिर्फ अपने पानी को बदलकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ।